हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, जो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा था फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी को हम लीड कर रहे हैं आगे। बेटा, इसके पहले हम लोगों ने पिस्टिल को समझा, मेगास्पोरेंजियम को समझा। पिस्टिल में जैसे हमने देखा मोनोकार्पेलरी क्या होता है, मल्टीकार्पेलरी, सिंकार्पस, एपोकार्पस, ये सब क्या चीजें होती हैं, ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि लोक्यूल क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, फ्यूनिकल, हाइलम, ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है ना बेटा। पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम को समझने के बाद अब हम बढ़ चले हैं कि जो मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, इसको अब हम इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बेटा। ये लेक्चर नंबर 4 है बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और कह देता हूं बेटा कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका प्रॉपर सभी नोट्स चेक होगा और जो चीज यहाँ पढ़ा दिया जा रहा है वो अब क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, तब तक आप इसको कंप्लीटली अच्छे से स्टडी करते रहिए। ठीक है। हाँ बेटा, अब डिस्कस करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस शब्द जहां लग गया बेटा, समझ जाओ कि किसी चीज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? मेगास्पोर का। अब माइक्रोस्पोर कौन था? पॉलन था। मेगास्पोर कौन है? यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी एग है। मेगास्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ, अब पूरा का पूरा बात समझ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, जो कि क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का बनना किससे? फ्रॉम एमएमसी मींस मेगास्पोर मदर सेल। वहां पर कौन सी सेल बना रही थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस अब होता कैसे है, पूरे के पूरे इवेंट्स को हम समझेंगे और कौन कौन सा इसमें डिवीजन होता है इसको भी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमने जो फिगर ड्रॉ किया है ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा बेटा, फिगर नंबर 2.8 बहुत ही अच्छे से है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको ड्रॉ किया है। देखिए, अब समझिए, एम्ब्रॉय सैक के अंदर जो एम्ब्रॉय सैक होता है, ठीक ना, जो एम्ब्रॉय सैक है, आप समझ रहे हैं, जो आपको पहले हमने आपको एक सेक्शन व्यू दिखाया था एक पूरा एनाटोमस ओयूल का, उसी में देखिए जो ओयूल है, उस ओयूल के अंदर जो एम्ब्रॉय सैक है उसके अंदर कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी अब ओयूल के अंदर क्या हो रहा है इसको समझिए। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक ओयूल का इंटरनल स्ट्रक्चर है जहां पर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक आपको अपर एंड दिखाई दे रहा है, एक आपको लोअर एंड दिखाई दे रहा है। अब आप याद कीजिए, जो अपर एंड जो एंड था जहां पर एक माइन्यूट पोर था, उसे क्या कह रहे थे? माइक्रोपाइलर रीजन, यानी माइक्रोपाइलर पोल। तो यहां पर जो हमने इस एरो से यहां पर छोटा सा दिखाया हुआ है, इससे आप समझिएगा कि ये ऊपर का माइक्रोपाइलर रीजन है, उसी के अंदर यहां पर क्या हो रहा है बेटा? बीच में मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। उसके जस्ट बिलो जो निचला हिस्सा होता है वो क्या होता है? चलाजल पोल होता है या चलाजल एंड होता है, ये भी याद रखिएगा। अब इसी के अंदर, इसी ओव्यूल के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है, उस सेल्स का नाम यहां पर लिखा है एमएमसी, बोले तो मेगास्पोर मदर सेल्स। ये मेगास्पोर मदर सेल अब जो कि डिप्लॉयड होता है, कैसा होगा बेटा? डिप्लॉयड होगा। ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स किस प्रकार का डिवीजन करेगा, आप बताइए। अगर वो डिप्लॉयड है, उसको गैमेट का फॉर्मेशन करना है, तो किस प्रकार का डिवीजन होगा? रिडक्शनल डिवीजन होगा बेटा, ये आपको पता ही है। मींस मियोसिस करेगा ये, क्योंकि ये डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड गैमेट्स ही बनेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन भी कैसा बना था? वो भी हैप्लॉयड ही बना था। ठीक है ना। अब देखो, यहां पर मेगास्पोर मदर सेल्स पहले मियोसिस करेगा, तो फिर 2 सेल्स को बनाएगा। बात को समझिएगा बेटा, 2 सेल्स को बनाएगा, और यहां पर ये दोनों सेल्स बने हैं, क्योंकि पहला डिवीजन होता है तो क्या 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 बनता है बेटा? पता ही आपको, 2 ही सेल्स बनते हैं। फिर जाकर के सेकंड मियोसिस होता है, तब जाकर के 4 सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन हुआ है, फर्स्ट सक्सेसिव डिवीजन जो हुआ है, यहाँ पर मेगास्पोर डियाड सेल्स बने हैं। ये एरो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है
कि माइक्रोपाइलर रीजन ऊपर ही है। ठीक है बेटा, यहां पर मेगास्पोर डियाड सेल्स बन चुके हैं। अब आगे, अब देखिए इस थर्ड इमेज में, देखिए इसमें 4 सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, 4 सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर डिवीजन हुआ, दोनों अपोजिट पोल्स पर चले गए। अपोजिट पोल्स का मतलब कि एक माइक्रोपाइलर रीजन में चला गया, एक चलाजल रीजन में चला गया। अब ये दोनों सक्सेसिव डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, मियोसिस ही हो रहा है यहां से यहां तक, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ये जो सेल्स, यहां पर 4 सेल्स बन चुकी हैं, यानी अब इसे क्या कहेंगे, मेगास्पोर टेट्राड कहेंगे। यानी कि एक सेल्स मियोसिस की हुई है, रिडक्शनल डिवीजन किया हुआ है, तो 4 मेगास्पोर टेट्राड सेल्स यहां पर बन चुकी हैं। इतना समझ में आया ना बेटा। एक बार फिर ऐसे रफली समझ लीजिए तेजी में कि यहां पर एक मेगास्पोर मदर सेल्स है जो कि डिप्लॉइड है। यहां पर मियोसिस किया, 2 सेल्स बना, फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा मियोसिस 2 कंप्लीट किया, यहां पर 4 सेल्स कंप्लीटली तैयार हो गए हैं। यहां पर 2 सेल्स था इसलिए इसको हम मेगास्पोर डियाड कह रहे हैं, यहां पर 4 सेल्स है इसलिए इसको मेगास्पोर टेट्राड कह रहे हैं। क्लियर इतना। अब देखिए, अब वहां से बेटा उधर मत जाइए, ठीक है, अब वहां से इधर की ओर आइए। ठीक, यहां पर देखिए थोड़ा जैसे एनसीईआरटी ने बनाया था उतना ही हमने यहां पर लिया है। इन 4 सेल्स में से हमने सिर्फ इतना ही जोन लिया है यहां पर। इन 4 सेल्स में से 3 सेल्स डी जनरेट हो जाती है। 4 सेल्स में से 3 सेल्स डी जनरेट हो गई, बची कितनी, सिर्फ 1 सेल्स। 1 सेल जो बची हुई है उसी को हम फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स कहते हैं। एक बार फिर से दिमाग में बैठा लीजिए बेटा कि जो मेगास्पोर टेट्राड सेल्स हैं, इनमें से यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि यहां पर 3 जो है डी जनरेट हो जाएंगी। ठीक है ना बेटा, डी जनरेट हो जाएंगी और सिर्फ जो 1 बचेगा यही क्या होगा, फंक्शनल होगा। ठीक है ना, फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स होगा। अब सवाल यह है कि 4 डी जनरेट क्यों हो गई। देखो बेटा, 4 डी जनरेट नहीं होगी तो एक ही ओयूल में, ठीक है ना, एक ही ओयूल में 4 मेगास्पोर सेल्स बन जाएंगे तो 4 एग का फॉर्मेशन हो जाएगा। 4 एग का फॉर्मेशन हुआ तो जो कि वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए 3 डी जनरेट हो जाते हैं, बचता सिर्फ 1 है जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। अब उस फंक्शनल मेगास्पोर को हम आगे लीड करेंगे। अब समझिए, सपोज यहां पर आप यहां फोकस कीजिए। सपोज यहां पर देखते हैं कि ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है ना, फंक्शनल मेगास्पोर, इसके अंदर घटना घटित हो रही है बेटा। ये फंक्शनल मेगास्पोर डिवीजन की हुई है। डिवीजन करने के बाद यहां पर आप देखिए, यहां पर 2 सेल्स बन रहे हैं। ठीक है ना, 2 सेल्स बन गए। 2 सेल्स का मतलब कि 2 न्यूक्लियस बन गए बेटा। ठीक है ना, अभी यहां पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है ना, यहां पर 2 न्यूक्लियस बन गए। अब बताइए यहां पर कि यहां से यहां तक तो रिडक्शनल डिवीजन हो रहा था, यहां से यहां तक किस प्रकार का डिवीजन होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही ऑलरेडी हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं वो ऑलवेज माइटोटिक डिवीजन ही करती हैं। तो यानी कि अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोटिकली यानी इक्वल डिवीजन करेगा और वो बनाएगा 2 न्यूक्लिएटेड सेल्स बनाएगा। ठीक है ना बेटा, 2 न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये कंटिन्यू 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लिएटेड सेल्स बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। यहां से 2 सेल्स बना, 2 न्यूक्लिएटेड सेल्स बना, 2 न्यूक्लिएटेड सेल्स से 4 न्यूक्लिएटेड सेल्स बना, क्योंकि यहां पर डिवीजन हुआ तो 4 बन जाएगा। अब ये 4 न्यूक्लिएटेड सेल्स क्या करेंगी बेटा, 4 न्यूक्लिएटेड सेल्स एक बार फिर डिवीजन किया तो यहां पर 8 न्यूक्लिएटेड सेल बनकर तैयार हो गई है। ठीक है ना बेटा, यहां तक आपको समझ में आया। यानी कि एक ही जो बचा हुआ फंक्शनल मेगास्पोर था 3 के डीजनरेट होने के बाद, जो कि हैप्लॉइड था, वही हैप्लॉइड फंक्शनल मेगास्पोर यहां पर माइटोटिक डिवीजन करके यहां तक पहुंचा हुआ है। ठीक, ये 8 न्यूक्लिएटेड जो स्टेज है बेटा, ये 8 न्यूक्लिएटेड जो स्टेज है, इसके आगे आप इस डायग्राम को देखिए बेटा, ध्यान से इसको समझिए। यानी अपर एरो लगा है, मींस माइक्रोपाइलर रीजन ऊपर की ओर है बेटा, नीचे चलाजल रीजन है। आप यहां पर नोट कर लीजिएगा माइक्रोपाइलर पोल, यहां पर भी हर जगह, ठीक है ना, माइक्रोपाइलर पोल है। ठीक, अब यहां पर देखिए, जब ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पे 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाता है तो 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की ओर माइग्रेट कर जाते हैं और 3 न्यूक्लियस चलाजल पोल की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। बचे हुए 2 न्यूक्लियस मिड में रह जाते हैं। फिर से समझ लीजिए कि इन 4
न्यूक्लियस इधर, 4 न्यूक्लियस, मीन्स आपके पास कुल 8 न्यूक्लियस हैं। और आपके पास 2 पोल हैं, एक पोल है माइक्रोपाइलर पोल, एक है चलाजल पोल। माइक्रोपाइलर पोल की ओर 3 न्यूक्लियस माइग्रेट कर गए और चलाजल पोल की ओर 3 न्यूक्लियस माइग्रेट कर गए। बीच में बचते हैं कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस। यहां पर बीचों बीच पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं, ठीक है ना बेटा, पोलर न्यूक्लियाई। अभी ये अनकवर्ड है। अब समझिए यहां पर जो ऊपर की ओर 3 सेल्स माइग्रेट किए हैं माइक्रोपाइलर रीजन में, वो तीनों सेल्स में से 2 सेल्स सिनर्जिड सेल्स कहलाते हैं और एक सेल एग सेल कहलाता है, ठीक है बेटा। आप फिर से समझ लीजिए इसको कि कुल कितने सेल्स, कुल कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस में से 3 माइक्रोपाइलर रीजन में और 3 चलाजल रीजन में। जो माइक्रोपाइलर रीजन में है वहां पर 2 सिनर्जिड सेल बनाते हैं और एक एग सेल बनाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर सिनर्जिड सेल और ये एक एग सेल, ठीक है ना, ये बन गया। अब 3 जो निचले हिस्से पर जो एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं, जो कौन सा पोल कहलाता है? चलाजल पोल कहलाता है, ठीक है ना बेटा। अब यहां पर ये एंटीपोडल सेल्स, अब एक बार फिर से समझ लीजिए इसको कि ऊपर की ओर जो 3 सेल्स हैं, वो 3 सेल्स में से 2 सेल्स सिनर्जिड सेल्स और एक सेल एग सेल, और जो नीचे की ओर चलाजल पोल की ओर जो सेल न्यूक्लियस है, वो तीनों के तीनों एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और बीच में क्या होगा? पोलर न्यूक्लियाई। अब आगे यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक जो है बेटा कंप्लीट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को यहां पर देखिए, जो पूरा का पूरा एक एम्ब्रॉय सैक बना हुआ है, मैच्योर एम्ब्रॉय सैक, जो यहां से हमने यहां पर ये एरो बना के दिखाया है कि एक मैच्योर यहां पर एम्ब्रॉय सैक है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा। लेकिन यहां पर जैसे एनसीईआरटी ने किया है कि जैसे यहां पर हमारा एरो जो है हमने उल्टा कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोपाइलर रीजन कहां है? ये वाला निचला वाला हिस्सा हो जाएगा और चलाजल वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर आ गया है। इसी में से आपको समझ में आ जाएगा कि सिनर्जिड सेल्स कहां है। आप कहोगे सिनर्जिड सेल्स यहां पर नीचे की ओर दिखाया गया है, यहां पर ऊपर की ओर दिखाया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, कहने का मतलब सीधा है कि यहां पर ये ऊपर की ओर दिखाया गया है माइक्रोपाइलर एंड, यहां पर नीचे की ओर सिनर्जिड सेल्स को दिखाया गया है। इसका मतलब इस एरो से समझ जाइए कि वो निचला हिस्सा माइक्रोपाइलर एंड है, ऊपर वाला हिस्सा चलाजल एंड है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहां पर जो ये 3 सेल्स नीचे की ओर माइग्रेट कर गए थे बेटा, ठीक है ना। एक मिनट, ऊपर का हिस्से में देखिए जो 3 सेल्स चलाजल एंड की ओर जो माइग्रेट कर गए थे, वो तीनों सेल्स क्या बना रहे थे? एंटीपोडल सेल्स। इन सेल्स की बेटा फेट हम आगे समझ लेंगे कि इनका रोल क्या होता है। अभी आप सिर्फ इनको नाम याद रखिएगा, ये बनते हैं एंटीपोडल सेल्स। अभी सिर्फ इतना ही जानते रहिए, एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक ना, जो कि चलाजल एंड पर हैं, ठीक। कंफ्यूज ना हो, मैं यहां पर लिख देता हूं चलाजल पोल। यहां पर क्या है? ये यहां पर ये है माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। तो वर्ड छोटे हैं, थोड़ा मैं बोल दिया हूं, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। यहां पर एंटीपोडल सेल्स हैं, 3 बन चुकी हैं जो कि कवर्ड है मेम्ब्रेन से। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो 2 नेक्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई। अब जो बचे हुए माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स माइग्रेट किए थे, उनमें से 2 सेल्स बना लिए हैं बेटा क्या? सिनर्जिड सिनर्जिड्स बना लिए हैं, और एक सेल्स एक बना हुआ है। यहां पर देखिए एक सेल्स ये दिखाई दे रही है, एक सेल्स ये दिखाई दे रहा है, और एक जस्ट इसके पीछे होगा, यहां पर थोड़ा सा उसका व्यू नजर आ रहा है। इसको हम एग कहते हैं। बाकी जो सामने की ओर जो 2 सेल्स दिखाई दे रही हैं, इसको हम सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। और इसी के नीचे बेटा, इसी के नीचे आप देखिए, यहां पर आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहां पर एक थिकनिंग वॉल होती है, ये एंटीपोडल सेल्स पर एक थिकनिंग वॉल होती है, जो कि पॉलन ग्रेन को एंट्री करने के लिए गाइड का काम करता है। उसी को हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन के एंट्री करने के लिए वो गाइड का काम करते हैं। हम आगे समझेंगे बेटा इसको, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप इतना जानते रखिए कि फिलीफॉर्म अपरेटस किसको कहते हैं? सिनर्जिड सेल्स को कहते हैं। उसी के बॉटम पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना। अब आपको यहां पर कितनी कुल सेल्स दिखाई दे रही हैं और कितनी न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं? आप कहोगे सर 1 सेल्स, 2 सेल्स, 3 सेल्स, यानी 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल्स
हमारे पास 3 सेल्स दिखाई दे रही हैं, 4 सेल्स, 5 सेल्स, 6 सेल, 6 सेल आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि 6 सेल, 3 एंटीपोडल, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 6 सेल दिखाई दी आपको, 6 सेल दिखाई दिया, ठीक है ना बेटा। अब देखिए 6 सेल दिखाई दे रहा है और ये बीच में भी तो यहां पर साइटोप्लाज्म है, बीच में भी तो यहां पर साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहां पर 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी तो एक पूरी की पूरी सेल्स हुई। तो कुल कितनी सेल्स हो गई? 7 सेल्स हो गई। अब 7 सेल्स, लेकिन न्यूक्लियस कितने? इन 6 सेल्स में तो एक एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, 6 न्यूक्लियस, और यहां पर कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं? 2 न्यूक्लियस। तो कितने कुल न्यूक्लियस हो गए? 6 2 8 न्यूक्लियस। तो इस पूरे के पूरे इस डायग्राम को, जो कि पूरा का पूरा एक कंप्लीट मेच्योर डायग्राम एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सैक है बेटा, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। आपसे पूछ लिया किसी ने कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड क्या है, तो आप कहोगे वो कंप्लीट मेच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, जिसमें एक एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 3 सेल और 3 एंटीपोडल सेल, और क्या? एक पूरा का पूरा सेंट्रल सेल। यहां पर ध्यान से देखिए, सेंट्रल सेल। कुल कितने सेल हो गए? 7 सेल हो गए। न्यूक्लियस कितने इन 7 सेल में कुल मिलाकर के? आप कहोगे सबके पास एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन सेंट्रल सेल है उसी के पास 2 न्यूक्लियस है। तो 6 न्यूक्लियस उधर एक एक सेल के पास, और जो 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल के पास है, कुल मिलाकर के 8 न्यूक्लियस। ये आपका यहां पर कंप्लीट मेगास्पोर बनकर के तैयार है, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है बेटा, ठीक ना। आप जल्दी से एक बार इसको रफली ऐसे समझ लीजिए। आपको पता है बेटा यहां पर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा? मेगास्पोर मदर सेल्स होगा। यहां पर ये क्या दिखाई दे रही है? जिसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई देगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस कहते हैं क्या काम होता है? रिजर्व फूड मटेरियल को होल्ड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। यहां पर ये आपको मेगास्पोर मदर सेल दिखाई दिया, जो कि मियोसिस करता है। मियोसिस करने के बाद 2 सेल्स, मेगास्पोर डैड सेल्स बना, फिर सेकंड मियोसिस करेगा तो मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, 4 मेगास्पोर मदर सेल्स बन गए। फिर उसके बाद ये 4 मेगास्पोर मदर सेल्स में 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है जो कि फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल कहलाता है, जो कि हैप्लॉइड होगा। ये फिर माइटोटिक डिवीजन करेगा, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज पे आएगा, फिर माइटोटिक करेगा, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज, फिर माइटोटिक डिवीजन किया, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जिनमें से कुल 8 न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं। 8 न्यूक्लियस में से 3 चलाजल पोल की ओर माइग्रेट कर गए और 3 माइक्रोपाइलर पोल की ओर माइग्रेट कर गए। तो जो माइक्रोपाइलर की ओर माइग्रेट किए हैं वो सिनर्जिड सेल बना लेते हैं। जो चलाजल एंड की ओर है बेटा वो एंटीपोडल सेल्स, जो चलाजल पोल की ओर बेटा माइग्रेट किए हैं वो एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं 3 सेल्स, और जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर माइग्रेट किए हैं वो 2 सिनर्जिड सेल बनाते हैं और एक सेल बनाते हैं। करेक्शन है बेटा यहां पर, जैसे कि माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पर 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल, और चलाजल एंड की ओर 3 एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, और यहां पर वो आपको कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो सैक दिखाई दे रहा है, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल किस एंड पर है? चलाजल पोल पर है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में मौजूद हैं, और यहां पर जो माइक्रोपाइलर रीजन है इसमें आपको 2 सिनर्जिड सेल्स दिखाई देगा और एक दिखाई देगा। और ये चीज ये जो यहाँ पर ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बनाती है बेटा? एक अपरेटस बनाती हैं, ठीक है ना। एक अपरेटस बनाती है, और ये सिनर्जिड सेल्स यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक थिकनिंग वाल होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई देगा, ये फिलीफार्म अपरेटस बनाती हैं। तो ये चीज एग अपरेटस, फिलीफार्म अपरेटस, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब बेटा हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसको तो समझ में आ ही गया होगा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का मतलब आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपको बेटा असाइनमेंट में दिया गया होगा। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे क्या? पॉलिनेशन का। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन को हमने बना लिया, मेगास्पोर भी हमने बना लिया, यानी एक भी बना लिया। अब क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन तो करवाएंगे ना। फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन होना जरूरी है ना, क्योंकि पॉलन ग्रेन का आना तो जरूरी है ना। स्टिग्मा पर याद करो हेलीपैड, ठीक है ना, सब याद होगा बेटा आपको, ठीक। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्या? पॉलिनेशन प्रोसेस को। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।